हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, साइन अप के लिए हमने मॉडल क्रिएट कर लिया था ताकि हम यूज़र का डेटा स्टोर कर पाएँ। अब इस मॉडल को हम एक बार चेक कर लेते हैं जेंगो के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिन। एडमिन लिख के मैंने एंटर किया तो यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे एडमिन 123 लिखना है क्योंकि मैंने चेंज कर लिया था। बाय डिफ़ॉल्ट तो एडमिन होता है, हमने यहाँ पे एडमिन 123 कर दिया था, या फिर वापस मैं एडमिन कर देता हूँ। तो एडमिन लिख के अब मैंने एंटर किया तो ये जेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन का लॉगिन आ गया है। एंड नाम मैंने दिया था एडमिन, पासवर्ड भी मैंने दिया था एडमिन। ये नाम पासवर्ड मैंने कब दिया था? क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करते हुए टर्मिनल पे मैंने दिया था। ओके, तो यहाँ पे आप देखो यूज़र मॉडल तो ऑलरेडी होता है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं डेटा। एंड उसके अलावा हमने भी तो एक मॉडल बनाया है, यूज़र मॉडल तो पहले से बना हुआ है। उसके अलावा हमने जो मॉडल बनाया उसका नाम था एम्प्लॉय डिटेल। तो इस मॉडल को भी मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पे, तो इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं जाता हूँ admin.py फाइल के अंदर। अब यहाँ पे जो भी आपको चेंजेस करने हैं, मतलब कौन कौन से मॉडल्स दिखाने हैं, कैसा कस्टमाइजेशन करना है, वो सब आप इसमें करते हो। किसके अंदर? admin.py के अंदर। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे मॉडल्स को, ताकि मैं मॉडल्स के नाम यहाँ पे यूज़ कर पाऊँ। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे कोई मॉडल का नाम लिखूँगा तो मुझे एरर डिस्प्ले होगी, मतलब रेड लाइन डिस्प्ले होगी, वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा। तो मैंने लिखा admin.site.register एंड ब्रैकेट के अंदर मैं मॉडल का नाम दे दूंगा। बट आप देख रहे हो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जितने भी मॉडल्स मैं बनाऊंगा उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा from.models import स्टार। ठीक है, सभी मॉडल्स को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो अभी तो एक ही बनाया है तो उसको इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखो यहाँ पे हमारा बनाया हुआ मॉडल आ गया, जो कि एम्प्लॉई ऐप के अंदर बना हुआ है। हमने एम्प्लॉई डिटेल नाम का बनाया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉई डिटेल्स। ओके, अब इस पर क्लिक करते हैं तो अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, आप यहाँ से एड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया। इसको हम फिर से ओपन करेंगे, जब साइन अप करके हम डेटा को स्टोर करेंगे तो हम यहाँ पे आके चेक कर लेंगे कि डेटा हमारा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो अब आते हैं views.py के अंदर। एंड रजिस्ट्रेशन के लिए फंक्शन हमने बनाया हुआ है जो कि registration.html को रेंडर करवा रहा है। बट हमें अब ओनली रेंडर नहीं करवाना, अब हमें फॉर्म का डेटा भी गेट करना है और उसको डेटाबेस में स्टोर भी करवाना है। एंड अगर डेटा स्टोर हो जाता है तो हमें मैसेज दिखाना है कि साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है एंड लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है। तो ये सारे काम हम करेंगे इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल जो मैं बना रहा हूँ एरर नाम का, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगा दी, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ठीक है, फॉर्म जो सबमिट होता है तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो गेट या तो पोस्ट। तो हमने जो फॉर्म बनाया था उसमें हमने मेथड दिया था पोस्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे पोस्ट मेथड का मैंने यूज़ किया है। ठीक है, अब जो पेजेस हमारे यूज़ के नहीं है उसको अभी हम हटा देते हैं। हेडर को हटा दिया और settings.py को हटा दिया, स्टाइल को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं। ओके, तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट के इक्वल है, मतलब पोस्ट मेथड से अगर हमें डेटा मिला है, तो मतलब पोस्ट मेथड का यूज़ करते हुए फॉर्म सबमिट हुआ है, तो जितनी भी फील्ड्स थी फॉर्म के अंदर उन सब का डेटा हम गेट करेंगे वेरिएबल्स के अंदर। तो फर्स्ट नेम को हम गेट कर लेंगे
fn नाम के वेरिएबल में। तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर फर्स्ट नेम। फिर उसके बाद मुझे लेना है लास्ट नेम, देन आफ्टर एम्प्लॉय का कोड, उसके बाद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय का कोड, ईमेल, ईमेल के बाद पासवर्ड। ठीक है, लास्ट नेम एंड ठीक है, तो सबको वेरिएबल में गेट कर लेते हैं। एम्प्लॉय का कोड हम गेट कर लेते हैं EC नाम के वेरिएबल में, ईमेल को हम गेट कर लेते हैं EM नाम के वेरिएबल में। वेरिएबल्स के नाम जो भी रखना हो रख सकते हो। पासवर्ड को हम गेट कर लेते हैं PWD नाम के वेरिएबल में। एंड कंफर्म पासवर्ड को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। कंफर्म पासवर्ड तो जस्ट हमें रजिस्ट्रेशन पेज में बनाने की ज़रूरत थी, ताकि हम पासवर्ड को एक बार फिर से दोबारा से यूज़र से लें और उसको मैच कर पाएँ। बट पासवर्ड हमें डेटाबेस में तो एक ही बार स्टोर करना है। ओके, तो ये सारा डेटा हमने लिया वेरिएबल्स के अंदर एंड अब इस डेटा को हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो कुछ डेटा हमें यूज़र मॉडल के अंदर स्टोर करना है और बाकी का डेटा हमें एम्प्लॉय डिटेल नाम के मॉडल में स्टोर करना है। ये आप देख रहे हैं, ये जो नाम मैंने लिखे हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नाम आप देख रहे हैं, ये हमारे फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स हैं उनके नाम हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय कोड, ईमेल, पासवर्ड। तो जो नाम आपने यहाँ दिए हैं, जैसा स्पेलिंग यहाँ दिया है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, एंड वेरिएबल्स के नाम आपको जो भी बनाने हो, पूरा फर्स्ट नेम लिखना है तो यहाँ पूरा फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में मैंने फर्स्ट नेम को FN लिख दिया, लास्ट नेम को LN लिख दिया, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स, तरीके अलग अलग होते हैं। आप देखोगे किसी दूसरे का कोड होगा तो उसने कुछ अलग तरीके से किया होगा। एक सिंपली कॉलेज लेवल का प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़र। जब भी हम डेटा स्टोर करेंगे यूज़र मॉडल के अंदर, तो आपको ध्यान देना है कि बाकी के जो मॉडल्स हम जो खुद बनाते हैं उसमें तो हम क्या लिखते हैं, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। बट जो यूज़र मॉडल होता है उसमें डेटा स्टोर करते समय हम क्या लिखेंगे, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र आपको लिखना है जब आप एक नॉर्मल यूज़र बनाओगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये फील्ड ऑलरेडी बनी होती है यूज़र मॉडल के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा एक बार फिर से, हम जेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन ओपन करेंगे तो हम देखेंगे। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम FN, कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम। लास्ट नेम के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, लास्ट नेम जो हमें फॉर्म से मिलेगा उसको हमने LN नाम के वेरिएबल में लिया और इसके अंदर स्टोर करवा दिया। एंड उसके अलावा यूज़र नेम के अंदर हम रखेंगे ईमेल आईडी। एम्प्लॉय कोड, ओके, यूज़र नेम के अंदर मैंने ईमेल आईडी को रख दिया। एंड पासवर्ड के अंदर मैंने पासवर्ड को रख दिया। अब यहाँ पे बचता है एम्प्लॉय का कोड। तो एम्प्लॉय का कोड हम यूज़र मॉडल के अंदर स्टोर नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक रेड लाइन भी आ रही है यूज़र पे, क्योंकि यूज़र को हम यूज़ कर सकते हैं बट उसके लिए हमें पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो हमारे मॉडल्स होते हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम डॉट
मॉडल्स इंपोर्ट स्टार। ठीक है, इतना हमें लिखना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार। ओके, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ एम्प्लॉई डिटेल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। ठीक है, अब कुछ डेटा जो मुझे रखना था वो यूज़र मॉडल के अंदर रखना था, वो मैं रख चुका हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड को। अब एम्प्लॉई का कोड अभी मुझे रखना है एम्प्लॉई डिटेल मॉडल में। तो यहाँ पे मैं लिखा एम्प्लॉई डिटेल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। एंड अब मैं देख लेता हूँ मॉडल्स के अंदर मैंने जो फील्ड बनाई थी उसका नाम क्या था, EMP कोड। तो यहाँ पे EMP कोड आ गया और EC नाम के वेरिएबल में हमने वैल्यू रिसीव की थी, उसको हमने स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब ये लास्ट में रेड लाइन क्यों आ रही है? अच्छा, ट्राई तो हमने बनाया है, तो ट्राई के साथ साथ हमें एक्सेप्ट भी बनाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट। अगर ट्राई वाला पार्ट नहीं चल पाता है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है, तो एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एरर नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दूंगा यस। एंड अगर ट्राई वाला पार्ट चलता है तो ये दोनों लाइन चलने के बाद में एरर नाम के वेरिएबल में नो असाइन कर दूंगा। अब ये एरर का क्या तरीका है, एरर नाम का वेरिएबल मैंने क्यों बनाया है, ये जस्ट मैं मैसेज डिस्प्ले करने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अब अलग अलग तरीके होते हैं, जेंगो के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं मैसेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए, सक्सेस वाला मैसेज और नोटिफिकेशन वाला मैसेज। बट मैं एक जो तरीका यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं शुरू में कोई वैल्यू नहीं रखी है मैंने एरर के अंदर। बाद में अगर डेटा स्टोर हो जाता है, मतलब सब हमारा जो वर्क है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसके अंदर मैंने नो स्टोर कर दिया। और अगर किसी रीज़न से डेटा स्टोर नहीं हो पाता है तो हम एक्सेप्ट में आके एरर के अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे यस। फिर एरर के अंदर जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले कर देंगे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए। अगर वैल्यू यस होगी तो हम बता देंगे कि कुछ प्रॉब्लम है, एंड अगर वैल्यू नो होगी एरर के अंदर तो हम बता देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब आपका डेटा स्टोर हो चुका है। तो ये मैसेज हमें डिस्प्ले करना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पेज में। जावास्क्रिप्ट का कोड हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें इफ एल्स की कंडीशन लगा के चेक करना है कि एरर की वैल्यू यस है या नो है। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज लिखा एंड यहाँ पे मैंने चेक कर लिया इफ़ एरर इक्वल, एरर की वैल्यू अगर इक्वल है किसके, नो के, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे। तो अलर्ट फंक्शन का यूज़ किया एंड यहाँ पे मैंने लिखा साइन अप सक्सेसफुल या फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। साइन अप सक्सेसफुल। ठीक है, साइन अप सक्सेसफुल का मैसेज देने के बाद, ठीक है, ये मैसेज आएगा एंड उसके बाद हम क्या डिस्प्ले कर देंगे, उसके बाद हम यूज़र को रीडायरेक्ट करवा देंगे उसके लॉगिन पेज पे। बट अभी लॉगिन पेज तो मैंने बनाया नहीं है, तो हम एक पेज बना लेते हैं, हालांकि उसमें कोड वगैरह हम बाद में कर देंगे। तो एक सिंपल फंक्शन में कॉल कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट हम पेज को क्रिएट करके रेंडर करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉगिन डॉट HTML या फिर एम्प्लॉई लॉगिन कर देता हूँ मैं। एम्प्लॉई अंडरस्कोर लॉगिन नाम का मैं पेज बना दूंगा
फंक्शन का नाम भी मैंने दे दिया employee_login एंड URLs के अंदर जाके एक URL पैटर्न दे देंगे। employee_login और यहाँ भी हमने लिख दिया employee_login। ठीक है, उसके बाद हम इस पेज को क्रिएट कर लेते हैं। तो टेम्पलेट्स में राइट क्लिक करके मैं नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ। नाम मैंने दे दिया employee_login.html। ठीक है, अभी इस पेज के अंदर कोई डिज़ाइनिंग नहीं रखा है तो एक ब्लैंक पेज आएगा अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट करवा देता हूँ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए। तो जावास्क्रिप्ट से अगर हम मुझे किसी पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है तो मैं क्या लिखता हूँ, window.location। तो window.location और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा, किस तरीके से यहाँ पे सिंटेक्स होता है ब्रैकेट के अंदर मैं ट्राई करता हूँ। सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट और परसेंटेज URL उसके बाद हमारा जो URL पैटर्न था उसका नाम मैंने दे दिया emp_login, लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, शायद यहाँ पे इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम पहले जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसमें हम चेक कर लेंगे। ओके, तो इस इफ़ को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ठीक है, या फिर हम एल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एल्स का यूज़ कर लेते हैं, इफ एल्स। एंड अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर एरर की वैल्यू नो है तो ये मैसेज आएगा और रीडायरेक्ट हो जाएगा एम्प्लॉई के लॉगिन पेज पे। अदरवाइज एल्स वाला पार्ट चलेगा और हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि हमारा डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमने एक मैसेज दे दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, ये मैसेज हमने दिया। एंड अब मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं करना है। अगर साइन अप नहीं हो पाता है तो मैं लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करूँगा और इफ़ वाले पार्ट को मैं लास्ट में एंड कर दूँगा। तो लास्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड इफ़। तो 2 बार यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल यूज़ कर लिया और एंड इफ़ लिखा। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं डेटा यहाँ पे फिल करता हूँ साइन अप पेज के अंदर। ओ, यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं और ये मैसेज आ रहा है। ओके, तो ये हर बार ऐसा मैसेज नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एल्स जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो एल्स की जगह मैं क्या करता हूँ, इफ़ लगा देता हूँ यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एंड इफ़ कर देते हैं। मतलब इफ़ एल्स का यूज़ करने की जगह हम 2 बार इफ़ का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाएगी अगर एरर की वैल्यू यस है। ठीक है, अब ये सही वर्क करेगा। ओके, अब मैं इस पेज पे आ रहा हूँ तो वो अलर्ट बॉक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम डेटा फिल करते हैं।
बट उससे पहले एक काम और करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एरर का जो वैल्यू है वो पास भी तो करना है। ठीक है, अभी वैल्यू तो पास हुई नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी वेरिएबल बना लूँगा, या तो फिर ठीक है, डिक्शनरी वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम फंक्शन कॉल कर लेंगे यहाँ पे लोकल्स वाला। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा लोकल्स। ठीक है, तो इतना वर्क करने के बाद हम आते हैं और यहाँ पे ठीक है, लोकल्स से क्या होगा कि हमारा ये जो लोकल वेरिएबल है, एरर नाम का वेरिएबल है, उसका डेटा हम पास कर रहे हैं टेम्पलेट के अंदर, ताकि हम एरर नाम के वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं फंक्शन के अंदर वो सभी पास हो जाते हैं टेम्पलेट के अंदर, अगर हम एक ही बार वहाँ पे लोकल्स फंक्शन को लास्ट में कॉल कर लें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेटा फिल कर देता हूँ। मैंने नाम दिया, फिर मैंने लास्ट नेम दे दिया, एम्प्लॉई का कोड मैंने दे दिया। ठीक है, जो भी एम्प्लॉई का कोड होगा वो अपने आप कोड फिल करेगा। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, जो नाम है वही मैंने पासवर्ड में यूज़ कर लिया। पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड दोनों मैंने सेम दिए हैं, तो ये सबमिट होना चाहिए। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज आ गया, मतलब कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो अब चेक करना पड़ेगा क्या मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो एक बार हम views.py के अंदर आते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड employee.objects.create। emp कोड के अंदर वैल्यू दे दी ec, एरर की वैल्यू नो। अब क्या एरर आ रही है वो पता नहीं चल पा रहा, तो पता कैसे चलेगा, तो मैं इस ट्राई को फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ ताकि इजीली पता चल जाए। ठीक है, तो ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एरर को भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ अभी। ठीक है, तो ट्राई और एक्सेप्ट को जब मैंने हटा दिया तो उससे क्या हुआ कि हमें इजीली इधर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ट्राई और एक्सेप्ट लगाते हैं तो इधर डिस्प्ले नहीं होती, उसकी जगह हमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा था। तो यहाँ पे लिखा टाइप ऑब्जेक्ट यूज़र हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स होता है। तो देखो कितनी माइनर प्रॉब्लम थी, अगर हम ढूंढने जाते तो बहुत टाइम लग जाता, बट इस इधर ने हमारा काम कर दिया इजी। ठीक है, मतलब जो इधर वहाँ डिस्प्ले हो रही है मैसेज देख के हम इजीली समझ गए। ठीक है, अब हम वापस वो ट्राई एक्सेप्ट लगा देंगे। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ एंड यहाँ पे एस लगा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी इसी तरीके से कोड में अगर उलझते हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अगर हम ट्राई एक्सेप्ट लगा देंगे तो फिर वहाँ पे एरर डिस्प्ले नहीं होगी और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है।
ठीक है, अब देखते हैं अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी तो फिर से इधर आ सकती है, अदरवाइज डेटा सबमिट हो जाएगा। अभी भी समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ट्राई एक्सेप्ट अभी भी हटाना नहीं था। ठीक है, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है ध्यान से जब भी आप चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट फेल्ड, मीन्स हमारा जो डेटा था वो स्टोर हो चुका था आई थिंक, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। इंटीग्रिटी इधर मतलब कब आती है, जब एक जैसा डेटा हम बार बार फिल करते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार एडमिन में जाके। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया, पासवर्ड दिया, यहाँ तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे डेटा आ गया था। इसको अगर हम डिलीट कर सकते हैं तो इसको हम यहाँ पे टिक करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट का ऑप्शन तो वैसे मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, ऐड करने का ऑप्शन तो यहाँ पे दिया है, डिलीट का कोई ऑप्शन मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलो इसको यहीं रहने देते हैं, एक नया यूज़र बना लेते हैं। एम्प्लॉई डिटेल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट EMP कोड के अंदर EC हमने असाइन कर दिया था। आई थिंक शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नो, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब मैं डेटा फिल करता हूँ, अभी मैंने ट्राई एक्सेप्ट नहीं लगाया है। ठीक है, अब मैं न्यू यहाँ पे नाम दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ 102। मैंने यहाँ पे कोड दे दिया। एम्प्लॉई ID दे दिया मैंने, एम्प्लॉई ID। तो यहाँ मैंने लिखा ईमेल ID, सॉरी एम्प्लॉई ID नहीं, ईमेल ID। पासवर्ड, ओके, अगेन ये प्रॉब्लम आ रही है, नॉट नल कंस्ट्रेंट फेल्ड। एम्प्लॉई डिटेल डॉट यूज़र अंडरस्कोर ID, एम्प्लॉई डिटेल डॉट यूज़र अंडरस्कोर ID, नॉट नल कंस्ट्रेंट फेल्ड। ओके, यहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ पे आई थिंक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारा कुछ डेटा तो किसके अंदर है, एम्प्लॉई यूज़र के अंदर है, बाकी का डेटा यूज़र डिटेल के अंदर है। तो यहाँ पे हमें यूज़र को भी तो स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा यूज़र इक्वल टू यूज़र, और ये यूज़र कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, ये यूज़र मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इस वाली फील्ड के अंदर भी तो डेटा डालना, और इसको मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने नल इक्वल टू ट्रू तो लिखा नहीं है। नल इक्वल टू ट्रू लिखता तो मेरा डेटा चले जाता। ठीक है, बट वहाँ पे यूज़र का डेटा हम गेट नहीं कर पाते बाद में। ओके, तो अब आई थिंक सब कुछ सही होगा। तो इधर जितनी आ रही हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बार जब मिस्टेक करोगे उसको आप सही करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको उससे सीखने को मिलेगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले ही हम उसको
सही कर लेंगे। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ईमेल आईडी मैंने दे दिया, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो अब मतलब डेटा हमारा सबमिट हो रहा है और ये आई थिंक मुझे लगता है डेटाबेस में प्रॉपरली गया होगा, कोई इधर नहीं आई है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे डेटा आ चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हो ईमेल आईडी दिख रहा है। ईमेल आईडी क्यों दिख रहा है? क्योंकि मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्या रिटर्न करवाया था, यूज़र डॉट यूज़र नेम। एंड यूज़र मॉडल के अंदर जो यूज़र नेम था उसमें हमने क्या स्टोर करवाया था, ईमेल आईडी स्टोर करवाया था। तो जो भी हम वहाँ पे रिटर्न करते हैं वही हमें यहाँ बाहर दिखाई देता है। ओके ओके, तो अब यहाँ पे वापस हम क्या करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा और ट्राई लिखने के बाद में क्या करता हूँ, एरर की वैल्यू को नो कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आके मैं एक्सेप्ट का यूज़ करता हूँ और एरर की वैल्यू को यस कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें मैसेज भी डिस्प्ले हो पाएगा। एक नया डेटा और स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सागर, या फिर मैं नाम दे देता हूँ कोई इजी, मैं अपना नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय का कोड मैंने दे दिया 105, एम्प्लॉय का आईडी दे दिया, उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। तो साइन अप सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और हम रीडायरेक्ट हो गए एम्प्लॉय के लॉगिन पेज पे। तो फ्रेंड्स, साइन अप हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। डेटा हमारा सारा का सारा स्टोर हो रहा है एंड आगे हमें लॉगिन का कोड करना है तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।